हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? तो आज आप सब देख सकते हैं मैं स्टेशन पर हूँ और आज मैं अपने घर जा रही हूँ। मतलब कि मैं जा रही हूँ अपने होम टाउन। तो सुबह सुबह का टाइम था, हमारी ट्रेन थी सुबह 7 बजे की। तो मैं आ चुकी थी स्टेशन पे 6 बजे और यहाँ पे हस्बैंड जी बैठे थे और ये है मेरे आराध्या और ध्रुव। दोनों लोग देख सकते हैं आप कैसे बैठे थे। सुबह सुबह बच्चे 4 बजे से जाग गए थे आज। आज मुझे जगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थे घर जाने के लिए। और सच बताऊँ, मुझे नींद आ रही थी, मैं पूरी रात तो सोई ही नहीं ढंग से। 3 बजे से उठी, काम किया, पूजा की, सारा खाना वाना सब कुछ बना के रखा। और यहाँ पे हस्बैंड जी को देख के मैं हंस रही थी क्योंकि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। राधिया, ध्रुव और मैं जा रहे थे। यहाँ पर फाइनली ट्रेन आ जाती है हमारी और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्रेन में जब अच्छे से बैठ जाते हैं उसके बाद मैं सीधा लेट ही गई क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, सारे पैसेंजर सो रहे थे और मिडिल वाली जो बर्थ होती है वो ओपन थी। इसके लिए फिर मैंने किसी को नहीं उठाया, मैं लेट ही गई। और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे अजीब सा तो लग रहा था। ये मुझे बस बैठा के चले गए थे वापस क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा देर तो ट्रेन रुकती नहीं है, इसीलिए तुरंत ही ये निकल गए थे। मुझे यहाँ बैठाने के बाद ये आरू ध्रुव को आते से ही भूख लग रही थी तो इनका वेफ़र वगैरह खा रहे थे। अभी सुबह के बज रहे थे 7:30 और थोड़ा थोड़ा सा मौसम बाहर का देखिए आप। अभी धूप वूप ज़्यादा नहीं निकली थी, पर हाँ, ज़्यादा सर्दी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है। मैं जा रही हूँ ग्वालियर। वापी स्टेशन पे हम लोग थे, अभी वापी स्टेशन से मैं बैठी हूँ। मैं जाऊँगी ग्वालियर और मेरा पूरे दिन का आज सफ़र है। हम लोग रात को पहुँचेंगे और रात में पहुंचने के बाद वहाँ पर देखते हैं मुझे लेने के लिए कौन आता है। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था तो थोड़ा सा भूख लग रही थी मुझे। अब पहले मेरा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था, अभी 9 बजे मेरा थोड़ा सा मन हुआ इसलिए मैंने थोड़ा सा बिस्किट वगैरह खाया, बच्चों को खिलाया। और यहाँ पे इतनी गर्मी सी लगने लगी थी ना कि सारे जैकेट वैकेट सब निकाल दिए। यहाँ पे आराध्या को मैंने सोचा अभी बच्चे बैठे हैं खेल रहे हैं, तब तक मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ। फिर बच्चे भी लेट जाएंगे, सो जाएंगे। मुझे तो सोना ही नहीं है क्योंकि मुझे ध्यान रखना है बच्चों का भी, सामान का भी। ऐसे तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारे बहुत लोग अच्छे थे, पर फिर भी पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है तो इसीलिए मैं तो नहीं सोने वाली बिल्कुल। यहाँ पे मेरे ध्रुव को थकावट सी लगने लगी थी, अभी तक हो चुकी थी दोपहर। हम लोगों ने दोपहर का खाना खा लिया था, मैंने खिला दिया था बच्चों को। उसके बाद मैं भी लेट गई थी, सोचा थोड़ी देर आराम ही करूँगी। आँख बंद करके बस मैं सोने वाली तो बिल्कुल भी नहीं हुई। देखिए मेरा ध्रुव सो गया था, अभी आरू जाग रही है। क्या है ना, बच्चों के बच्चे भी थक जाते हैं एक जगह बैठे बैठे, और बेचारे मेरे बच्चे परेशान भी नहीं करते ज़्यादा, नहीं तो बहुत से तो मैंने देखा रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। यहाँ पे आरू मस्ती कर रही थी, टॉफ़ी खा रही थी और विंडो पे बैठने का उसको मन था तो बोलती है मम्मा विंडो ओपन करो। अब बताओ विंडो में कैसे ओपन करती, क्योंकि यहाँ तो ये पूरा फ्लिप पैक होता है ना, इसके लिए। यहाँ पे देखिए अब थोड़ी सी धूप निकल आई थी और बहुत अच्छा लग रहा था बाहर का व्यू। यहाँ पे बस देखते रहो और इंतज़ार करते रहो आपने अपना स्टेशन आने का, और बस ऐसे ही थोड़ा बहुत करके टाइम कट जाता है। यहाँ पे ना सच बताऊँ तो लोग बहुत से मतलब सोचते हैं कि तुम अकेले कैसे आ जाती हो बच्चों को लेकर, तो मैं दिखा रही हूँ मैं ऐसे आ जाती हूँ, कोई भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं होती है। अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और भगवान जी पर बस, उनके साथ हैं हम, वो हमारे साथ हैं। यहाँ पे आरू की बहुत सारी बातें चल रही थी, मस्ती चल रही थी और अभी तक शाम होने वाली थी, अभी शाम हुई नहीं थी। ये पता नहीं कौन सा स्टेशन था, मुझे नहीं मालूम है, पर यहाँ पे रतलाम पहुँच चुके थे हम लोग। हाँ, ये मेन स्टेशन रहता है यहाँ तो हमेशा ही, चाहे कोई सी भी ट्रेन से आओ जाओ, ये स्टेशन तो बीच में आता ही है। तो यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज काफ़ी देर का था तो यहाँ पे खड़ी रही थी, उसके बाद फाइनली ट्रेन हमारी चलने लगी थी। अब मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा नींद सी तो आने लगी थी, दोपहर हो गई थी, पूरा रात तो सोई नहीं, पर नहीं यार, नहीं सोना चाहिए था। बस यही सोच रही थी कि कैसे भी करके नाइट हो जाए, आरू ध्रुव मेरे सो जाए तो थोड़ा सा मैं अपने आप को बिज़ी रखूँगी मोबाइल वगैरह में। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और वहाँ भी जाने के बाद नहीं सोने को मिल सकता क्योंकि हमारी ट्रेन रात में पहुंचेगी, उसके बाद घर तक जाने में सुबह ही हो जाएगी, पूरी वापस से सुबह हो जाएगी। पूरा 24 आवर का ही टाइम लग जाता है। वैसे तो जर्नी मेरी केवल 16-17 घंटे की थी। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा था बाहर का। अभी यहाँ पे सर्दी होना स्टार्ट हो गई थी, रतलाम के बाद से ऐसा लग रहा था कि अब सर्दी
पड़ने लगी है। पर इसमें क्या है, एसी अगर ऑन रहता है तो सही लग रहा था, पर एसी बंद हो जा रहा था तो गर्मी सी लगने लग रही थी। अंदर तो बिल्कुल एहसास ही नहीं होता है, ना सर्दी का ना गर्मी का। यहाँ पे बस मैं बैठी थी विंडो पे, बच्चे मेरे दोनों सो गए थे। मैंने सोचा जब तक ये लोग सो रहे हैं तब तक मैं इधर बाहर बैठ जाती हूँ, वरना ये लोग तो फिर मुझे बैठने दे ही नहीं रहे बिल्कुल। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया, अपना थोड़ा सा रील्स वगैरह बना ली थी। यहाँ पे कुछ और लोग आ गए थे चेंज होके, मतलब काफ़ी सारे लोग बार बार उतरे चढ़े, पर मैं सबसे ज़्यादा एक जगह टिकी बैठी रही क्योंकि मेरा सबसे लंबा सफ़र था। यहाँ पर पता नहीं क्या कोई आउटर पे हमारी ट्रेन खड़ी हो गई थी और मैं बस बोर हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। कॉल पर भी किसी से बात करने का ज़्यादा मन नहीं करता है क्योंकि फिर एक तो वो आवाज़ वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, नेटवर्क आते हैं कभी नहीं आते हैं। आरू ध्रुव मेरे बहुत गहरे सो रहे थे, मैंने सोचा अच्छा ये लोग जितना सोएंगे ना मुझे उतना आराम मिलेगा, क्योंकि ऐसे तो बच्चों को कहीं भूख कहीं प्यास। मैंने बच्चों को खाना वाना तो खिला दिया था अच्छे से, उसके बाद ही मैं उनको सुलाई थी। फिर यहाँ से फाइनली हमारी ट्रेन चलने लगी है। एक्चुअल में क्या था ना कि ट्रेन जो थी हमारी फ़ास्ट चल रही थी, इसके लिए बार बार किसी न किसी जगह वो खड़ी हो रही थी क्योंकि टाइम से पहले तो नहीं पहुँच सकती, कुछ ज़्यादा ही फास्ट चल रही थी टाइम से, तो इसके लिए ऐसा हो रहा था। यहाँ पे ये तो कोई दूसरा रेलवे ट्रैक है। और अब मैं आपको बताऊँगी कि अब इसके बाद जो स्टेशन आने वाला है ना, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अब जो स्टेशन आएगा वहाँ पे जाने का मेरा कब से मन है, पर मैं आज भी नहीं जा सकती क्योंकि मुझे तो सीधा घर जाना है। तो यहाँ पे आने वाला था वो जगह जो मैं कब से चाहती थी जाना, उज्जैन। मुझे दर्शन करने का बहुत मन है महाकाल बाबा के, पर क्या करूँ, ऐसी टाइम पर ये स्टेशन बीच में आता है तो दिल तो करता है कि अभी उतर जाऊँ, पर नहीं उतर सकती ना। ट्रेन टिकट तो मेरी ग्वालियर तक की है और ऊपर से बच्चे भी साथ में, अकेले तो मैं जा नहीं सकती। पर मैं चलो कोई बात नहीं, मैं प्रे करती हूँ बाबा से कि कभी मुझे जल्दी से बुलाएं। और यहाँ पर उज्जैन का जो आउट एरिया था वो शुरू हो गया था ना, स्टेशन बस आने ही वाला था। और आरू ध्रुव मेरे अभी भी सो रहे थे आराम से। मज़े की बात तो ये थी कि आज सबसे ज़्यादा मेरे को आरू ने परेशान किया। कभी आरू परेशान नहीं करती थी, ध्रुव भी हमेशा करता था, मतलब ऐसा बोर होने लगती थी उतरने के लिए, पर इस बार आरू ने किया। आराध्या बस बार बार एक ही बात बोल रही थी, मम्मा हम कब उतरेंगे, मम्मा हम कब उतरेंगे। मैं तो सारा खाना वाना सब कुछ घर से ही लाई थी, मैंने बाहर से कुछ भी ऑर्डर नहीं किया क्योंकि मुझे मन भी नहीं होता है। मैं काफ़ी सारा कुछ बना के लाई थी। उज्जैन के बाद से तो सर्दी लगने लगी थी अंदर भी मुझे, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे स्वेटर वगैरह पहन लिया था और बस ऐसे ऐसे करके मेरा पूरा दिन कट गया था। अभी शाम के शायद 5 बज रहे थे और मैं सोच रही थी, अभी ध्रुव जाग के बैठा था, ध्रुव बोला मम्मा भूख लगी है, तो मैंने सोचा ठीक है अभी उसको कुछ खिला देते हैं। खाना वाना तो बच्चों को मन नहीं हो रहा था खाने का, मैं थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह भी बनाकर लेकर आई हूँ अपने घर से ही, क्योंकि रास्ते में बच्चों के साथ तो बहुत सारी चीज़ें होना वो भी कम ही लगती हैं। सच बताऊँ बहुत ज़्यादा बोरियत सी फील होने लगी थी, करें क्या, 2-4 लोग होते हैं साथ में तो अच्छा है, हम बातें भी कर लेते हैं। फाइनली फिर ध्रुव आरू जब बैठ गए थे, रात होने लगी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं अब तब तक थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ। बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था मेरे बैक में, इसीलिए मैं लेट गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि इस बार की हमारी बर्थ लोअर थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, नहीं तो बार बार ऊपर चढ़ने उतरने में बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती। खाने में आलू पूरी थी तो वो सब खा चुके थे, अब खाने का मन नहीं था, तो यहाँ पर ही मखाना मठरी ये सब कुछ मैं घर से लेकर आई थी, इतना सारा आइटम कि क्या बताऊँ। मैंने एक दिन पहले ही सब कुछ बना के रखा था, तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा खिलाया और मैंने भी खाया। और यहाँ पर ये मैंने बनाई थी खस्ता कचौरी। ये वैसे तो हमारे यहाँ शादी वगैरह में ज़्यादातर बनते हैं, पर मैंने घर पे बनाए थे ट्रेन के लिए, मुझे खाने का मन था और आरू ध्रुव को भी पसंद है। तो ये दाल की कचौरी थी और बिल्कुल सच बताऊँ तो बिल्कुल मार्केट जैसी ही लग रही थी, बहुत टेस्टी बने थे। तो ये मैंने खाए, रात में मेरा खाना खाने का मन नहीं था तो सोचा कचौरी खा लेती हूँ। उसके बाद मेरा तो मन था अब मैं थोड़ा सा लेटूंगी और आराम करूँगी, क्योंकि सारे ही लोग जितने थे ना सारे सो चुके थे, मैं ही बस जाग रही थी। फिर मैंने कहा मैं तो सो नहीं सकती, जागते जागते भूख लगती है बार बार, तो खा लेते हैं थोड़ा। और सबके बार बार कॉल्स आ रहे थे, सबसे ज़्यादा इनके पापा का, हर 1 घंटे में पूछ रहे थे, वो मेरी ट्रेन की लोकेशन भी बराबर से देख रहे थे। और मैं हमारा ग्वालियर आने वाला ही था, लास्ट स्टेशन हम ग्वालियर ही है हमारा। तो यहाँ पर देखिए फाइनली हम आ चुके थे ग्वालियर, हमारा फाइनल स्टॉप आ गया था, हम ट्रेन से उतर आए थे। यहाँ पर
ये पता नहीं मेरी बिंदी माथे पर आ गई थी, तो मैंने सोचा इसको लगा लेती हूँ दोबारा। बहुत ट्राई किया पर ये नहीं लगी वापस से, तो मैंने छोड़ दिया। पापा मुझे लेने आने वाले थे, पर क्या हुआ ना कि वो थोड़ा सा आगे थे और मेरा जो कोच था वो बहुत पीछे था, तो उन्हें नहीं मिली मैं। तो कोई बात नहीं, मैं उतर आई थी आराम से। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे मिल जाते हैं, हेल्प कर देती हैं। उन्होंने बिना कहे ही मेरा सामान भी नीचे रख दिया था और मैं आरुद्र को अच्छे से उतार कर ले आई थी। मैं यहाँ पर वेट कर रही थी पापा के आने का कि वो आ जाए जल्दी से, तो मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ, पर अभी तक तो उन्हें मैं नहीं मिली थी। फिर थोड़ी देर बाद वो मुझे मिल गए। यहाँ पर देखिए आरू चली गई फिर अपने नानू के साथ में। यहाँ पे मैंने ध्रुव का हाथ पकड़ा और अब हम लोग जा रहे थे थोड़ा सा आगे बैठेंगे जाकर। और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, सच में ऐसा लग रहा था ना अपने शहर में आ गई, जबकि मैं केवल ग्वालियर तक आई हूँ। ऐसा लग रहा था अपने घर पे आ गई। ये देखिए मेरी ट्रेन, मैंने इसको बाय बोल दिया, ये हमें लेकर आई थी। अब हम जा रहे थे थोड़ा सा आगे, जहाँ पे मिलेंगी आरू को आरू की नानी। मम्मी भी आई है साथ में। उन्हें लगा कि बच्चे भी हैं तो परेशान हो जाऊंगी मैं अकेले, इसलिए मम्मी पापा दोनों ही आए थे मुझे लेने को यहाँ पर। अब मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे पहुँच के मिली मम्मा से, और उसके बाद ये देखिए आरू को रात के 2 बजे मिल गई थी चॉकलेट। जो प्रॉमिस किया था आरू की नानी ने कि जब वो मिलेगी तो चॉकलेट देंगी, तो मम्मा ने पहले से ही लेके रखी थी। अब आरू जिद कर रही थी कि मुझे चॉकलेट खाना है। मैंने कहा बेटा रात के 2 बजे चॉकलेट मत खा, दांत खराब हो जाएंगे। ब्रश व्रश भी नहीं किया, पर आरू तो नहीं मानने वाली, तो मम्मी बोली खा लेने दो, बच्चे हैं। यहाँ पे ग्वालियर स्टेशन पे बहुत सर्दी हो रही थी। सच बताऊँ तो रात के बज रहे थे 3 और मेरे आरुद्र वेफर वगैरह खा रहे थे। मेरा तो कुछ खाने का मन नहीं था, बस सोने का मन हो रहा था। अब आप सोचेंगे मैं जा क्यों नहीं रही थी, मैं यहाँ बैठ क्यों गई थी। वो इसलिए क्योंकि रात में हमारे कोई भी बस वगैरह नहीं मिलने वाली, कोई सी भी, क्योंकि हम जाना था हमें भिंड, मतलब इटावा। इटावा जाऊंगी मैं पहले। तो यहाँ पे सुबह सुबह का ये वीडियो है। सुबह में हम लोग बैठ चुके थे ट्रेन में। यहाँ पर मैं फाइनली इटावा आ गई थी। मम्मी पापा मुझे लाने गए थे, इसलिए पहले मैं अपने मायके वाले घर ही जाऊंगी। यहाँ थोड़ा सा दूर है ये घर, मुझे अभी यहाँ स्टेशन से भी जाने में टाइम लगेगा। तो फाइनली मैं इटावा आ चुकी थी। अब तो सच बताऊँ बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और पूरी सुबह हो चुकी थी। तो देखा आपने कैसे मेरे 24 घंटे कट गए, पता भी नहीं चला। बच्चे के साथ में दोनों बच्चों को मैं सेफ्टी से लेकर भी आ गई और बस मैं बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था ना कि बस अब तो बस जल्दी से घर पहुंचूं। मेरी खुशी तो देख ही सकते हैं आप। ये है हमारे इटावा का रेलवे स्टेशन। अब आप सब बताना ग्वालियर इटावा कौन कौन आया है। तो मैं अब जा रही हूँ अपने घर। आप सबको मेरी जर्नी, मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कर देना। सबको